सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ एस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 30 ऑफ द आईपीसी, धारा 30, भारतीय दंड संहिता की धारा 30 के बारे में बताने वाले हैं, जो कि है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जिसका होता है मूल्यवान सुरक्षा। तो इसका तो हालांकि हिंदी में ये मीनिंग होता है, लेकिन कानूनी भाषा में इसका मीनिंग काफ़ी ब्रॉड है, जो कि हमको एक्सप्लेनेशन से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेन आपको करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पढ़ के आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ। द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज और purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। तो यहाँ बताया गया कि द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज और purports to be a document whereby any legal right is created। तो लीगल वैल्यूएबल सिक्योरिटी उस डॉक्यूमेंट को कहा जाएगा जो कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो या ऐसा होने का प्रतीत करता हो, होना प्रतीत करता हो, जो जिसके द्वारा वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, कोई भी कानूनी जो आपका हक है, राइट है, वो क्रिएट मतलब बनाया गया हो, मतलब आपका कोई कानूनी राइट जिससे बना दिया जाए, या फिर एक्सटेंडेड किसी बढ़ा दिया जाए, या फिर यहाँ पे है ट्रांसफर्ड, उसको हस्तांतरित कर दिया जाए, उसको हाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, और रेस्ट्रिक्टेड रोक दिया जाए, या एक्सटिंग्यूस्ड या खत्म कर दिया जाए, और रिलीज्ड या फिर उसको किसी के द्वारा छोड़ दिया जाए, और एक्सटिंग्विश्ड, रिलीज्ड। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक का मीनिंग सही से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रिएटेड मतलब लीगल राइट कैसे क्रिएट होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं पे आप कोई भी लैंड बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो वहाँ पे आपका लीगल राइट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है आपका, जिसके थ्रू आपको लीगल राइट उस जमीन का, उस लैंड का दिया जाता है कि अब से ये जमीन आपका हुआ। तो वहाँ पे आपको आपका राइट क्रिएट किया जा रहा है, तो वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हुआ। ठीक है, सेल डीड एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हुआ, क्योंकि उसमें आपका एक लीगल राइट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद एक्सटेंडेड बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि पे एक रूम भाड़े पे लेके रखे हुए हैं 1 साल के लिए, कि मैं 1 साल के लिए वहाँ पे मैं भाड़ा पे इस रूम को ले रहा हूँ, इतना मैं आपको रेंट दूंगा, इतना ये सिक्योर ये मेरे सुविधाएं चाहिए। तो उस हिसाब से आप उस रूम को रेंट पे लिए हुए हैं 1 साल के लिए। अब आपका मन है कि दूसरे साल भी आप उसको रेंट पे लीजिए, तो आप उसको क्या करिएगा, बढ़वाइएगा, एक्सटेंड करवाइएगा, उसको 1 साल और के लिए बढ़वा लीजिएगा। तो वहाँ पे वो जो है आपका जो ये आप एग्रीमेंट बनाए हुए हैं 1 साल का, उसको 2 साल में 2 साल के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो वही होता है कि एक्सटेंड करना, तो वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाता है वहाँ पे। उसके बाद ट्रांसफर्ड। अब ट्रांसफर्ड कैसे, आप मान लीजिए कि कोई रूम है, कोई आपका लैंड है, और वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, या फिर समझ लीजिए कि कोई आप रूम भाड़ा पे लगा के छोड़े हुए हैं, और आप हर महीना उसका कलेक्शन करते हैं, जा करके उसका जो भी आपका रेंट आता है उसको कलेक्ट करते हैं आप जा करके। तो अभी आप 2-3 महीना के लिए कहीं और जा रहे हैं, तो आप किन्हीं एक आदमी को अपना पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो उसका रूम रेंट कलेक्ट करने का, कि आप अब से हमारा रूम रेंट कलेक्ट करिएगा, और आपके सारे किराएदार जो हैं उनको ही रूम रेंट देंगे। तो इसके लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जाता है, आपको पावर वो ट्रांसफर कर सकते हैं किन्हीं और को कुछ दिनों के लिए टेम्पोररीली। तो यहाँ पे ये ट्रांसफर ऐसे होता है, तो वो भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। ठीक है। और रेस्ट्रिक्टेड, ट्रांसफर्ड हमने देख लिया, अब रेस्ट्रिक्टेड कैसे हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का लीगल राइट, आप कभी किसी आदमी को, आप जैसे आपका कोई पोखर है, उसमें आपने मछली पालन कर रखा है, और कुछ मछुआरों को आपने बोला है कि आप इसमें पूरा दिन अब मछली ये निकाल सकते हैं इससे, और बेच सकते हैं, जो भी उसमें से पैसा आता है उसका आधा आधा कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा आपने बना के रखा है, बस सपोज कर लीजिए। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपका मन चेंज हो जाता है, आपको लगता है कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, और मेरे निगरानी में ही ये चीज़ होना चाहिए, तो आप उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट बना दीजिएगा उनके साथ आप, कि आप इतना बजे से, मान लीजिए कि 6 बजे से 8 बजे रात तक, 6 बजे दिन से 8 बजे रात तक ही आप मछली को मार सकते हैं इस झील से, सॉरी इस पॉन्ड से, इस तालाब से, और उसके बाद आप नहीं मार सकते। तो यहाँ पे आपने उनका राइट, लीगल राइट जो था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है।
तो यहाँ ये जो एग्रीमेंट आप उन लोग के साथ करिएगा ये भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाएगा। ठीक है, एक्सटेंडेड हमने देख लिया, अब रिस्ट्रिक्टेड देख लिया, और अब एक्सटिंग्विश्ड देखेंगे। किसी का राइट आप खत्म कर देते हैं, कैसे? कोई अपना राइट खत्म कैसे कर लेता है? लीगल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई फोन आपका है और आपने किसी से कोई उधार लेके रखा था, आप उसका उधार पे करने में आप असमर्थ रह गए, तो आपने बोला कि मेरे पास एक फ़ोन है, मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ, तो मैं आपको वो दे दूंगा और मेरा उधार उसी में चूक जाएगा, आपका जो भी उधार था। तो वो कहेगा कि आगे आप अगर कोई ऐसा फिर डिमांड करने लगेगा, क्योंकि आपके पास तो इसका लीगल राइट्स है, तो आप हमको ट्रांसफ़र करिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अपना लीगल राइट आप ख़त्म कर लेते हैं एक एग्रीमेंट बना के कि ये फ़ोन आज तक मेरा था फलाने तारीख तक, और आज के बाद आपका हो गया, इस पे मेरा सारा राइट्स अब ख़त्म हो गया है, इस पे मैं कभी भी आगे डिमांड इस फ़ोन का नहीं करूँगा। ऐसा आप एक एग्रीमेंट बना देते हैं, तो वो भी एक वैल्यूएबल आपका सिक्योरिटी हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द आईपीसी। और आगे हम देखते हैं एक्नॉलेज्ड। अब यहाँ तक हम पढ़ लिए रिलीज्ड और एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड। तो एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड बात बराबर ही पड़ जाता है लगभग, तो उसमें भी अपना राइट आप खत्म कर लेते हैं, रिलीज कर देते हैं अपना राइट किसी भी चीज से। ठीक है, और वेयर एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी। अब कोई लाइबिलिटी आप एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी से आपने 2 लाख रुपया का लोन लिया, तो उसके लिए कोई आप डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं कि आई एम लाइबल टू पे योर 2 लाख इन वट एवर मंथ, जो भी आप मंथ उस पर लिख देते हैं, एंड विथ वाट एवर इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आपका, तो वहाँ पे आप लाइबिलिटी अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आई हैव द लाइबिलिटी टू पे यू द सम ऑफ वाट एवर 2 lakhs इन टेन्योर ऑफ इतना मंथ इतना ईयर। तो वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो वहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट जो आप बनवाते हैं जिसमें कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने आपसे 2 लाख रुपया लोन लिया है और उसको मैं इतने दिन में पे करूँगा और इतने इंटरेस्ट रेट के साथ पे करूँगा, तो वो डॉक्यूमेंट भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे लाइबिलिटी ये किए, एक्सेप्ट किए अपना। और हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। अब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपका सर्टेन लीगल राइट नहीं है, एक खास लीगल राइट नहीं है, ये दिखाता हो, तो उसको भी आप ये कह सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जैसे कि कोई ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है कि आप किसी जगह पे आप रेस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब एक अगर मान लीजिए सरकार ही कोई एक एग्रीमेंट बना के रख दिया है कि यहाँ पे आम आदमी का जाना रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे आपका लीगल राइट्स खत्म है, तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाएगा। ठीक है, अब इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन एक और है। राइटर ए राइट्स हिज नेम on the back of a bill of exchange. As the effect of this endorsement is transferred the right to the bill to any person who may become the lawful holder if it the endorsement is a valuable security। तो यहाँ पे आपको ये जो शब्द दिख रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये इंटरनेशनली ट्रेड्स में यूज किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें कि एक आदमी अपना बिल ऑफ एक्सचेंज अगर किसी को दे देता है तो उसके बदले में कहीं एक जगह पे जाके सर्टेन जगह पे वो आदमी उसको दिखा करके उसके बदले में सामान ले सकता है, गुड्स को एक्सेप्ट कर सकता है उसके बदले में, तो उसी को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ए कोई है जो कि अपना यहाँ ये कर लिया है, इसको सपोज कर लिया है कि कोई ए है जो कि अपना नाम एक बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिख देता है, बैक में लिख देता है एज द इफेक्ट ऑफ दिस इंडोर्समेंट। तो ये इंडोर्स कर दिया, वो अपना नाम उस पर लिख दिया है, उसी को इंडोर्स करना कहते हैं। तो इंडोर्स कर दिया है एज द इफेक्ट ऑफ दिस इंडोर्समेंट इज ट्रांसफर्ड द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट। तो अब वो अपना नाम लिख के जिस किसी इंसान को वो डॉक्यूमेंट दे देगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा, वो उसका लॉफुल ऑनर हो जाएगा, वो बन जाएगा और उसके पास राइट्स आ जाएंगे कि आगे चल के वो उसके एवज में, उसके बदले में वो गुड्स एक्सेप्ट कर सके। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे के दिखा के आप किसी गुड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ट्रेड्स में यूज किया जाता है इसको। तो लॉफुल होल्डर बन गया। द इंडोर्समेंट इज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो जो इंडोर्स किया, पीछे अपना नाम लिखा, इसको भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाएगा। तो सेक्शन 30 में यही था वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और अगर आपको ये सेक्शन समझ में आया हो तो
इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी चेक करिए, जिसमें कि हमने आपको सेक्शन 1 to 29 एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।